नमस्कार। बी आर सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन एमकॉम फाइनल अकाउंटिंग पेपर 203 जीएसटी का थर्ड यूनिट इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट एलिजिबल एंड कंडीशन का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले अपन पढ़ेंगे इनपुट टैक्स है क्या, क्रेडिट क्या चीज़ है, अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर अपन पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी और कंडीशन, इनपुट टैक्स किसको मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी है, कंडीशन को देखेंगे। पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जो अपन माल पंजीकृत व्यापारी है, माल खरीदते समय जो टैक्स चुकाता है, वो बेचते समय जो टैक्स भरेगा उसको वापस लेस मिलेगा। इनपुट टैक्स जमा कहाँ से? पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने क्रय किए गए या आवक पूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा लेना या लाभ लेने से है। इनपुट टैक्स क्रेडिट माने वो लेस करना है, उस टैक्स में से, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस होगा। बेचने पर जो कर होता है तो खरीदे गए माल का टैक्स लेस हो जाता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स ऐसे समझ आए भाई, खरीदने पर जो कर चुकाते हैं तो माल बेचेंगे तो वो अपन को बेचते समय जो कर होगा उसमें से खरीदा गया कर लेस हो जाएगा, बची हुई राशि सरकार को देनी है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की पात्रता क्या शर्तें हैं, धारा 16 में दी हुई है। इनपुट टैक्स की जमा की राशि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ही सरकार द्वारा जमा की जाएगी। प्राप्तकर्ता के पास वैध बीजक होना चाहिए, लीगल वाउचर होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए। माल और सेवाओं दोनों पर मिल सकती है। आपूर्तिकर्ता द्वारा वसूल किए गए कर का भुगतान, रिटर्न प्रस्तुत करना। यदि प्लांट एंड मशीनरी या पूंजीगत माल खरीदा है उस पर इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। यदि आपने डेप्रिसिएशन की छूट ले रखी है तो इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी। माल अथवा सेवाएं अथवा दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बीजक या के डेबिट नोट के संबंध में एक पंजीकृत व्यापारी निम्न तिथियों में जो भी घटना पहले हो उसके बाद इनपुट टैक्स की जमा लेने का अधिकारी नहीं होगा। जिस वित्तीय वर्ष में बीजक से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12 सितंबर की माह की धारा 39 के तहत विवरण प्रस्तुत करने की निहित तिथि के बाद हो। दूसरा शर्त है संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तिथि के बाद। दोनों में से जो भी पहले हो उसके बाद यदि होता है तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आज अपन ने एमकॉम का जीएसटी का पेपर, इसमें यूनिट नंबर 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की यूनिट है, उसके बारे में ये देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है। ये इस बात का अपन अध्ययन किया। पहले एक बार वापस थोड़ा देख लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या हुआ। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हुआ माल खरीदते समय जो टैक्स चुकाते हैं उसका लाभ मिलना। इनपुट टैक्स कर जमा से आज से एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा, यानी व्यापारी रजिस्टर्ड होना चाहिए, द्वारा अपने क्रय या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा लेने से या लाभ लेने से है। फिर है एलिजिबल एंड कंडीशन फॉर द टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसकी धारा 16 है। इनपुट टैक्स कर जमा प्राप्त करने की पात्रता, एलिजिबल पात्रता, कंडीशन बरसाते हैं। इनपुट टैक्स की जमा की राशि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक खाता बही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सरकार द्वारा जमा की जाएगी। आपूर्तिकर्ता के पास वैध बीजक होना जरूरी है।
माल अथवा सेवा अथवा दोनों की प्राप्ति पर मिलती है। आपूर्ति द्वारा वसूल गए कर का भुगतान करना चाहिए। विवरण प्रस्तुत करना और प्लांट एंड मशीनरी या ऐसा कोई पूंजीगत माल जिन पे इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं मिल सकती, यदि उसमें डेप्रिसिएशन की छूट ले रखी है तो फिर है माल और सेवा अथवा दोनों में की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बीजक या डेबिट नोट के संबंध में पंजीकृत व्यापारी को निम्न तिथियों में से जो भी पहले हो इनपुट टैक्स जमा का अधिकारी नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू।